Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 30. Get used to, become used to, be used to. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 30 और आज के सबक में हम बात करेंगे गेट यूज्ड टू, बिकम यूज्ड टू और बी यूज्ड टू के बारे में। ओके गाइस, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक को। हमने क्या पढ़ा था पिछले सबक में? हमने पढ़ा था यूज टू के बारे में। एक यूज टू के बारे में मैंने क्या बताया था, इसका अगर हम माना निकालें तो इसका माना निकलेगा करता था, किया करता था, आदि था या आदत थी वगैरह। ओके, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? यूज टू का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कोई आपकी आदत थी माजी में, कोई किसी काम के आप आदी हो चुके थे। अगर आप ये माना बतलाना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसी तरह से इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं अगर आपको ये बतलाना हो कि कोई काम मुसलसल हो रहा था, तसलसल पाया जा रहा था किसी काम के होने में, तो उसको बताने के लिए भी आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और मैंने बताया था यूज टू को अगर आप नेगेटिव या इंडिकेटिव में इस्तेमाल करेंगे, अगर इस्तेमाल करें तो क्या तरीका होगा इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यूज टू को हेल्पिंग वर्ब मान लें, तो इस सूरत में आप कहेंगे यूज टू यानी यूज नॉट टू हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके को फॉलो करें, जो कि दूसरा तरीका है कि आप डिड इस्तेमाल करें, अगर आपने डिड इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप यूज टू को यूज टू कर दें, यानी पास्ट को छोड़ करके आप इसको यूज टू को यूज टू ही रहने दें। क्लियर? और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था यूज टू का इस्तेमाल हम माजी की आदत को बतलाने के लिए करते हैं। लिहाजा अगर आप हाल में किसी आदत को बतलाना चाह रहे हैं, जैसे आप इसके आदी हैं या आपको आदत है किसी चीज़ की, अगर आप ये माना अदा करना चाह रहे हैं तो यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका अपना एक अलग तरीका जिसको इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूज टू का तर्जुमा आप हमेशा करता था या किया करता था ही से नहीं करेंगे, बल्कि इसका तर्जुमा हो सकता है वो आदी था, वो आदी थी, या उसे आदत थी, या तुम्हें आदत थी, या तुम्हारी आदत थी वगैरह। ये माना अदा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हमारा खुलासा था पिछले सबक का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा और उसको इंशाल्लाह आप हमारे साथ मैच करेंगे। पहला हमारा जुमला है, he used to smoke when he was with his friends। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ था तो सिगरेट नोशी किया करता था। आप ये भी कह सकते हैं वो सिगरेट नोशी का आदी था। आप कहेंगे उसे सिगरेट नोशी की आदत थी। ठीक है, तो ये आदत बतलाने के लिए आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है,
शी डिड नॉट यूज टू लाइक मटन कोरमा बट शी डज नाउ अ लॉट। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे पहले वो मटन नहीं पसंद करती थी, यानी मटन कोरमा नहीं पसंद करती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ओके, शी डिड नॉट यूज टू लाइक मटन कोरमा, पहले वो मटन कोरमा, यहाँ पर कोरमा बढ़ा लीजिए, नहीं पसंद करती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट शी डज नाउ अ लॉट। ओके, अब यहाँ पर नहीं पसंद करती थी, आप इसको कर सकते हैं नहीं पसंद किया करती थी। ठीक है, किया करती थी भी आप ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आदत का माना नहीं कर सकते। आप नहीं कहेंगे कि पहले वो मटन पसंद करने की आदी नहीं थी, या उसे पहले मटन पसंद करने की आदत नहीं थी। ये कोई अच्छा तर्जुमा नहीं होगा, माना तो आपका निकल जाएगा, लेकिन ये मतलब ये ताबीर उर्दू में इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पर आप आदी था का तर्जुमा ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है, वो पसंद किया करती थी या पसंद करती थी आप कहें। ठीक, हमारा अगला जुमला है दे यूज टू लिव इन मुंबई बट नाउ दे लिव इन लखनऊ। हम कैसे कहेंगे? पहले वो मुंबई रहा करते थे, आप कह सकते हैं पहले वो मुंबई में रहा पहले वो मुंबई में रहा करते थे। ठीक है, पहले वो मुंबई रहा करते थे, या पहले वो मुंबई में भी आप कर सकते हैं रहा करते थे, लेकिन अब वो लखनऊ में रहते हैं। आप यहाँ भी कह सकते हैं लेकिन अब वो लखनऊ रहते हैं, बगैर में के, दोनों सही होगा। ओके, तो यहाँ पर रहा करते थे आप आदत को बतला रहे हैं। क्लियर? हमारा अगला जुमला है वाई यूज्ड यू टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट। वाई यूज्ड यू टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट, तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि तुम बाएं जानिब गाड़ी क्यों चलाया करते थे। जब पहले तुम छोटे थे, या पहले ज़माने में, या कहीं किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे तुम बाएं जानिब गाड़ी क्यों चलाया करते थे। ठीक, आप यहाँ पर कह सकते हैं क्यों आदी थे, या तुम बाएं जानिब गाड़ी चलाने की क्यों आदी थे। ये तुम आप यहाँ पर आदी थे चल जाएगा। ठीक है, बट चलाया करते थे। ओके, हमारा अगला जुमला है आई यूज टू वियर अ लॉन्ग शर्ट। आई यूज टू वियर अ लॉन्ग शर्ट, तो हम कहेंगे मैं लंबी कमीज पहना करता था। हम कहेंगे मैं लंबी कमीज पहनता था। हम कहेंगे मैं लंबी कमीज पहनने का आदी था। कहेंगे मैं लंबी कमीज पहनने, या मुझे लंबी कमीज पहनने की आदत थी। ठीक है, मुझे लंबी कमीज पहनने की आदत थी, यहाँ पर पहनने का आदी था, और यहाँ पर लंबी कमीज पहनने की आदत थी। तो गोया कि यूज टू का तर्जुमा आपने तीन तरह से किया, पहना था, पहना करता था, पहनता था, आदी था, या पहनने की आदत थी। क्लियर? हमारा अगला जुमला है When I was at Nadwa, I used to hard work. हम कहेंगे जब मैं नदवा में था तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। I mean I used to hard work होगा, जब मैं नदवा में था तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। ठीक है, यहाँ पर जब मैं नदवा में था का मतलब ये है, यहाँ पर यूज एट आया हुआ, यानी एट नदवा का मतलब होगा नदवा में पढ़ाई कर रहे थे आप, तब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? When I was at नदवा, जब मैं नदवा में था तो बहुत मेहनत किया करता था, या बहुत मेहनत करता था। ठीक, आपका अगला जुमला है डिड यू यूज टू टीच उर्दू एट जामिया सलफिया। तुम कहेंगे क्या आप जामिया सलफिया में उर्दू पढ़ाया करते थे। अब यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि क्या आप जामिया सलफिया में उर्दू पढ़ाने के आदी थे। यहाँ पर आदी थे का तर्जुमा नहीं कर सकते, कोई माना नहीं निकल रहा। ठीक है, इसी कोई ताबीर नहीं है, इल्ला कि कोई ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन 95% नो, पढ़ाया करते थे या पढ़ाते थे। ठीक, हमारा अगला जुमला है डिड यू यूज टू ईट क्विकली। तुम कहेंगे क्या तुम जल्दी जल्दी खाने के आदी थे, यानी क्या पहले तुम्हारी आदत थी कि तुम बहुत जल्दी खा लेते थे, जल्दी जल्दी। हमारा अगला जुमला है डिड यू यूज टू यूज ड्रग्स, इफ यस हाउ मच। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्या तुम मुनशियात इस्तेमाल किया करते थे। कुछ लोग इसको मनशियात पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज टू को आपने दो बार इस्तेमाल किया, एक तो डिड यू यूज टू कर दिया, दूसरा यूज ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग्स लेने के माने में है, और ये जो यूज है इसका माना है आदत के लिए। और यहाँ पर यूज क्यों हो गया? क्योंकि आपने डिड लगा दिया। ठीक, अगर हाँ इफ यस तो कितना, हाउ मच, कितना लेते थे ड्रग्स आप। ठीक, हमारा अगला
जुमला है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू यूज टू टेक अ शावर बिफोर यू गॉट सिक। तो हम कहेंगे बीमार होने से पहले आप कितनी दफ़ा गुस्ल किया करते थे। तो हाउ मेनी टाइम्स कितनी दफ़ा, कितने वक्त यहाँ पर नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होगा कितनी बार, कितनी दफ़ा, कितनी मतलब है, ठीक है। यहाँ पर वक्त नहीं करेंगे, कितनी वक्त आप, कितना वक्त आप, ऐसा नहीं होगा कोई। गुस्ल किया करते थे। डिड यू यूज टू टेक अ शावर, टेक अ शावर का मतलब गुस्ल करना बीमार होने से पहले, बिफोर यू गॉट सिक। एंड बिफोर यू गॉट सिक का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कहेंगे कि आप बीमार होने से पहले। तो आप यहाँ पे ला सकते हैं आप बीमार होने से पहले कितनी दफ़ा गुस्ल किया करते थे, लेकिन फिर आप नहीं लाएंगे, एक ही बार आप लाएंगे। तो यहाँ पे लाएं कि आप बीमार होने से पहले कितनी दफ़ा गुस्ल किया करते थे, या बीमार होने से पहले आप कितनी दफ़ा गुस्ल किया करते थे, कितनी मरतबा गुस्ल किया करते थे, कितने बार आप गुस्ल किया करते थे। ओके, तो यहाँ पर ये तर्जुमा होगा। और यहाँ पर बेहतर है कि आप आदि का तर्जुमा ना करें, इसमें कोई ऐसे मतलब माना तो वही आ रहा है आदत ही का, बट लफ्ज़ आदत ना लाएं आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, हमारा अगला होमवर्क है जो कि उर्दू में है, इसको हम इंग्लिश में करना है। हमारा पहला जुमला है मुझे पैसे को लेकर पहले फिक्र करने की आदत थी। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे बिफोर का मतलब पहले यानी पिछले ज़माने में। आई यूज टू वरी अबाउट मनी, पहले मुझे पैसे को लेकर फिक्र करने की आदत थी। ठीक है, आई यूज टू वरी अबाउट मनी, वरी अबाउट मनी पैसे को लेकर फिक्र करना। ओके, पैसे को लेकर फिक्र करना, वरी अबाउट मनी। हमारा अगला जुमला है क्या तुम उससे बात करने के आदी थे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिड यू यूज टू टॉक टू हर और हिम। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या तुम उससे बात करने के आदी थे। तो यहाँ पर हमने यूज इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया था। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं यूज्ड यू टू टॉक टू हर, यानी यूज्ड ही को आप हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे तो आपका यूज्ड यू हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपने डिड इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। हमारा अगला जुमला है पिछले ज़माने में लोगों के ताल्लुकात इस तरह नहीं हुआ करते थे। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे इन द पास्ट, पिछले ज़माने में। इन द पास्ट का मतलब होता ही पिछले ज़माने में। ठीक है, इन द पास्ट एरा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन द पास्ट ज़्यादा अच्छा होगा, यानी वो सेंस आ गया, वो माना आ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। इन द पास्ट माजी में यानी पिछले ज़माने में। ठीक है, इन द पास्ट टाइम अगर आपने लिख लिया तो भी सही है, इन द पास्ट एरा भी लिख लिया तो भी सही है, इन द पास्ट एज लिख लिया तो भी सही है, बट इन द पास्ट काफ़ी है। ठीक है, लोगों के ताल्लुकात पीपल्स रिलेशन इस तरह नहीं हुआ करते थे। डिड नॉट यूज टू बी लाइक दैट, डिड नॉट यूज टू बी लाइक दैट। ओके, लोगों के ताल्लुकात इस तरह नहीं हुआ करते थे, लाइक दैट। तो पिछले ज़माने में लोगों के ताल्लुकात इस तरह नहीं हुआ करते थे, हम कहेंगे इन द पास्ट पीपल्स रिलेशन डिड नॉट यूज टू बी लाइक दैट। यहाँ पर रिलेशन मैंने कर दिया, आप रिलेशंस करना चाहें ताल्लुकात के माने में तो रिलेशंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल और सिंगुलर का यहाँ पर फ़र्क है। आप रिलेशंस को कर दें ताल्लुकात हो जाएगा। लोगों के ताल्लुकात, लोगों का ताल्लुक इस तरह नहीं हुआ करता था, ये तर्जुमा होगा यहाँ पर। रिलेशंस आप ऐसे बढ़ा दें। ओके, इन द पास्ट पीपल्स रिलेशंस डिड नॉट यूज टू बी लाइक दैट। ओके, हमारा अगला जुमला है बचपन में मैं अक्सर क्लास से गायब रहा करता था। तो आप कहेंगे मोस्टली, अक्सर। आई यूज टू बंक क्लासेज इन द चाइल्डहुड, बचपन में मैं क्लास से गायब रहा करता था। यूज टू बंक, क्लास का मतलब होगा कि क्लास से गायब, क्लास छोड़ना। बंक द क्लास का असल मतलब होता है क्लास छोड़ना, यानी क्लास ना जाना, वही माना है। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया है आई यूज टू बी एबसेंट फ्रॉम द क्लास, ये भी सही। आई यूज टू बी एबसेंट, गायब होना, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। बट बंक द क्लास का मतलब होता है क्लास से भाग जाना। ठीक है, क्लास से भाग जाने का मतलब होता है बंक द क्लास यानी क्लास ना आना। इन द चाइल्डहुड, बचपन में। हमारा अगला जुमला है क्या तुम काम से जी चुराया करते थे, या काम से जी चुराते थे। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे यूज ड्यू टू शक द वॉक, यूज ड्यू टू शक द वॉक, क्या तुम काम से जी चुराया करते थे। ठीक, यानी काम से जी चुराना यानी काम, जैसे सुनो बस भाग जाओ वहाँ से, बहाना कर लो। ठीक, हमारा अगला जुमला है अशफाक पहले सोने से पहले रोज़ाना पाबंदी के साथ मजमून लिखा करता था। तो हम इस जुमले को बनाते हुए कहेंगे बिफोर, पहले यानी पिछले ज़माने में यानी माजी में।
Ashfaq used to write an essay regularly before sleeping. Ashfaq used to write an essay. Ashfaq मजमून लिखा करता था रेगुलरली, पाबंदी के साथ, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, डेली, रोजाना. ओके, रोजाना. ओके, तो बिफोर अशफाक यूज्ड टू राइट एन एसे रेगुलरली बिफोर स्लीपिंग डेली. तो यहाँ पर ये इसका तर्जुमा होगा. हमारा अगला जुमला है, मैं पहले जामिया मिलिया पैदल जाया करता था. तो हम कहेंगे बिफोर आई यूज्ड टू गो टू जामिया मिलिया ऑन फुट. गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना. तो बिफोर आई यूज्ड टू गो टू जामिया मिलिया ऑन फुट, मैं पहले पैदल जाया करता था जामिया मिलिया. अब भी पैदल ही जाता हूँ गाइस. हमारा अगला जुमला है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था अक्सर दोपहर का खाना नहीं खाता था. तो हम कहेंगे When I was at Delhi University, I did not used to eat lunch. जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, when I was at Delhi University, I did not used to eat lunch, कि मैं लंच नहीं खाता था. ओके, दोपहर का खाना. अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव बना दिया, आप ये भी कह सकते हैं I used to skip the lunch. स्किप, SKIP, स्किप द लंच का मतलब होता है यानी छोड़ देना. लंच, डिनर, जो भी आप स्किप कर रहे हैं, छोड़ देने के माने में. ठीक है, ये स्किप आपने मोबाइल में भी देखा होगा. स्किप का मतलब छोड़ देना. ऑप्शन आता है नेक्स्ट या स्किप या एग्री, है ना. तो स्किप द लंच भी आप कर सकते हैं. तो आपका जुमला पॉजिटिव में हो जाएगा इंग्लिश वाला, लेकिन तर्जुमा नेगेटिव में होगा, यानी ना खाना या छोड़ देना. अगर आप पॉजिटिव वाला ही करना चाहते हैं तो छोड़ देना यानी ना खाना. तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, व्हेन आई वाज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, अक्सर दोपहर का खाना नहीं खाता था. आई डिड नॉट यूज टू ईट लंच. ओके, जब मैं हिफ्ज कर रहा था, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा करता था. तो हम कहेंगे व्हेन आई वाज मेमोराइजिंग द होली कुरान, जब मैं कुरान हिफ्ज कर रहा था, यानी मैं हिफ्ज कर रहा था. मेमोराइज द होली कुरान का मतलब होता है कुरान हिफ्ज करना. आई यूज टू प्रे सलात रेगुलरली, तो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा करता था. क्लियर. हमारा अगला जुमला है, न्यूयॉर्क में रहते वक्त मैं अक्सर जिस्मानी वर्जिश किया करता था. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई यूज टू डू फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन आई वाज लिविंग इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में रहते वक्त, व्हेन आई वाज लिविंग इन न्यूयॉर्क, और व्हाइल आई वाज इन न्यूयॉर्क, व्हाइल आई वाज इन न्यूयॉर्क, मैं अक्सर जिस्मानी वर्जिश किया करता था. आई यूज टू डू फिजिकल एक्सरसाइज. आई यूज टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, मैं जिस्मानी वर्जिश किया करता था. ओके गाइस, आगे चलते हैं और अगला होमवर्क करते हैं. अगला हमारा होमवर्क है एक्टिव से पैसिव वॉइस, और पहला वर्ड है पीपल यूज टू राइट थिंग्स विद इंक. हम क्या कहेंगे? थिंग्स यूज टू बी रिटन विद इंक बाय पीपल. राइट. हमारा अगला जुमला है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल आई यूज टू रिवाइज ऑल लेसन वंस. हम कहेंगे ऑल लेसन यूज टू बी रिवाइज बाय मी बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल. हमारा अगला जुमला है शी यूज टू ईट ब्रेड्स ओनली बट नाउ शी इज ईटिंग राइस एज वेल. तो हम कहेंगे ओनली ब्रेड्स यूज टू बी ईटन बाय हर. ओनली ब्रेड्स यूज टू बी ईटन बाय हर, ये एक जुमला हो गया आपका. बट नाउ राइस इज बीइंग ईटन बाय हर एज वेल, ये दूसरा जुमला हुआ. बट नाउ शी इज ईटिंग राइस एज वेल, तो आप इसको भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे. ठीक है, तो कहेंगे नाउ, बट नाउ राइस इज बीइंग ईटन बाय हर एज वेल. ओके. हमारा अगला जुमला है माय फादर यूज्ड टू टीच अरबिक. हम कहेंगे अरबिक यूज्ड टू बी टॉट बाय माय फादर. हमारा अगला जुमला है हबीब यूज्ड टू टीच डिफरेंट लैंग्वेजेस एट क्रिएटिव माइंड इंस्टीट्यूट. तो हम कहेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज्ड टू बी टॉट बाय हबीब एट क्रिएटिव माइंड इंस्टीट्यूट. ओके, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का होमवर्क. उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी तरह किया होगा और यही सही होगा. ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक. और आज हम बात करेंगे गेट यूज्ड टू, बिकम यूज्ड टू और बी यूज्ड टू. और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें भी यूज्ड टू है, यूज्ड टू है, यूज्ड टू है, और इससे पहले भी आपने यूज्ड टू को पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ यूज्ड टू था. ओके, ये आपका क्या गेट यूज्ड टू या बिकम यूज्ड टू है या बी यूज्ड टू है, यानी इससे पहले कुछ और है, गेट, बिकम या बी यूज्ड टू. ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे.
तो चलिए हम बात करते हैं गेट यूज टू, बिकम यूज टू, इसी तरह से बी यूज टू का क्या माना होता है। तो अगर हम इसके माने की बात करें, चाहे गेट यूज टू ले लें आप, चाहे बिकम यूज टू ले लें या बी यूज टू ले लें, सबका एक ही माना होगा और वो माना है आदी होना, आदत लगना, आदी हो जाना या आदत लग जाना। ठीक है, ये माना है इसका गेट यूज टू का, बिकम यूज टू का या बी यूज टू का। ओके गाइस, या लत लग जाना भी हम लगा लेंगे, लत लग जाना भी आदत के ही माने में है। तो गोया कि आज हम सीखेंगे आदत हो जाना, आदत लग जाना, आदी हो जाना, आदत लगना या लत लग जाना या लत लगना या लग जाना, एक ही माना है। इन सब को अगर कोई जुमला आ जाए, मुझे आदत लग गई है, मुझे लत लग गई है, तो आप कैसे बनाएंगे इस तरह के जुमलों को। तो आज के इस सबक में हम उसी को लेकर गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर ये माना है गेट यूज टू का, बिकम यूज टू का, बी यूज टू का। ठीक, अगर हम बात करें गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू का के बारे में, यानी इसके बारे में बात करें तो क्या माना होगा। इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें यह बतलाना हो कि किसी को किसी चीज़ की आदत लग गई है या किसी को आदत लग जाएगी या कोई आदी है, ओके, या इसकी आदत थी, ये भी आप माना अदा कर सकते हैं। गोया कि गेट यूज टू, इसी तरह से बिकम यूज टू या बी यूज टू, जो कि सबका एक ही माना है, इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में, इसका इस्तेमाल हम पास्ट में भी कर सकते हैं, हो जाएगी, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। और यूज टू जो हमने पढ़ा था, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए करते हैं, यानी पास्ट की बात को बतलाने के लिए। ओके, लेकिन गेट यूज टू का, बिकम यूज टू का और बी यूज टू का इस्तेमाल आप तीनों के लिए करेंगे, तीनों जमानों के लिए। ठीक है, यानी फ्यूचर के लिए भी आप कर लेंगे, पास्ट के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। लेकिन सिर्फ यूज टू जो आपने पढ़ा है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए कर रहे थे, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट की किसी आदत को बतलाने के लिए कर रहे थे, पास्ट में भी आदत को बतलाने के लिए। ओके, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तीनों जमानों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने फ्यूचर में गेट यूज टू को इस्तेमाल किया या बिकम यूज टू को इस्तेमाल किया या बी यूज टू को इस्तेमाल किया, तो क्या तरीका होगा गेट यूज टू को इस्तेमाल करने का या बिकम यूज टू को इस्तेमाल करने का या बी यूज टू को इस्तेमाल करने का। तो इसका अपना एक तरीका है। अगर हम बात करें गेट यूज टू के बारे में, तो ये गेट यूज टू सिर्फ एक जो आपका है ये मॉडल है, लेकिन जब आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो ये विल के साथ इस्तेमाल होगा, विल गेट यूज टू, विल गेट यूज टू। ओके, अगर आप बिकम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विल बिकम यूज टू, विल बिकम यूज टू। ठीक, और अगर आप बी यूज टू की बात करें तो ये हो जाएगा विल बी यूज टू। क्या हो जाएगा, विल बी यूज टू। गोया कि आप गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू के साथ वो मामला करेंगे जो आपने टेंस में किया है किसी चीज़ के साथ। ओके, जैसे कि मिसाल है, उसके साथ मत रहो वरना अल्कोहल के आदी हो जाओगे। कुछ लोग बगैर वाव के अल्कोहल ही लिख देते हैं, अल्कोहल अल्कोहल दोनों लिखते हैं। अल्कोहल की लत लग जाएगी या आदत हो जाएगी। अगर आप ये जुमला बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डू नॉट लिव विद हिम, डू नॉट लिव विद हिम, उसके साथ मत रहो, नहीं तो और, यहाँ पर आप अदरवाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो। ओके, अल्कोहल की आदी हो जाओगे, यानी तुम अल्कोहल के आदी हो जाओगे, या तुम्हें अल्कोहल की लत लग जाएगी या तुम्हें आदत हो जाएगी अल्कोहल की। तो आप कैसे कहेंगे, और नहीं तो और वरना। यू विल बी यूज टू, आपने क्या कर दिया, यू विल बी यूज टू या यू विल गेट यूज टू, यानी आपने बी यूज टू को लिया तो विल बी यूज टू हो गया, गेट यूज टू को लिया तो अब क्या हो गया, विल बी यूज टू हो गया, या विल बिकम यूज टू। बिकम को आपने कैसे इस्तेमाल किया, विल बिकम यूज टू अल्कोहल, अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा विल बी यूज टू, विल गेट यूज टू या विल बिकम यूज टू आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। एक मिसाल और लेते हैं, तुम जल्द यह कार चलाने के आदी हो जाओगे, या तुम्हें जल्द ही इस कार को चलाने की आदत लग जाएगी या आदत हो जाएगी।
तो इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आप बनाते हुए कहेंगे यू विल सून बिकम या गेट यूज टू ड्राइविंग द कार. ओके, यू विल सून बिकम या विल गेट यूज टू ड्राइविंग द कार. ओके गाइस, तो आप इस जुमले को ऐसे बनाएंगे. यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना आपको, बिकम यूज टू या गेट यूज टू या बी यूज टू के लेकर के, वो ये है कि गेट यूज टू या बिकम यूज टू या बी यूज टू के बाद आप आईएनजी फॉर्म ला सकते हैं या नाउन, दोनों ला सकते हैं. मैंने क्या कहा? आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की लाएंगे या नाउन लाएंगे. लेकिन आपने जो सिर्फ यूज टू पढ़ा है उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे. ठीक है, ये बड़ा फर्क है दोनों में. यूज टू की अगर हम बात करें और इनकी बात करें तो क्या फ़र्क है यूज टू में और इन दोनों में? पहला फ़र्क ये है कि यूज टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए हम करते थे, लेकिन गेट यूज टू का या बिकम यूज टू का या बी यूज टू का इस्तेमाल हम तीनों के लिए कर सकते हैं, तीनों ज़मानों के लिए. ये पहला फ़र्क हुआ. दूसरा फ़र्क क्या है यूज टू के साथ कि इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे. जैसे आई एम यूज टू, जैसे आई यूज टू गो बैक, कि मैं वापस जाने का आदी था, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से, बिफोर द टाइम, टाइम से पहले. ठीक, तो वहाँ पर आपने आई यूज टू गो बैक कहा. लेकिन अगर आपने गेट यूज टू या बिकम यूज टू या बी यूज टू इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएं या आप नाउन लाएं. तो अगर मैं मिसाल दूं आपको तो यहाँ पर गेट यूज टू अल्कोहल, अल्कोहल ये क्या है? नाउन है. इसी तरह से यहाँ पर मैंने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, यू विल सून बिकम या गेट यूज टू ड्राइविंग द कार. आप नहीं कहेंगे गेट यू टू ड्राइव द कार, गलत जुमला हो जाएगा आपका. आपके लिए ज़रूरी होगा कि गेट यूज टू या बिकम यूज टू के साथ आप क्या इस्तेमाल करें? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करें. ठीक, तो ये बुनियादी फ़र्क है यूज टू में और बिकम यूज टू, गेट यूज टू या बी यूज टू में. और एक बात और बताना चाहूँगा कि यूज टू और या बिकम यूज टू में एक फ़र्क और माने के नाहिए से क्या है. यूज टू का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब आप किसी अपनी आदत को बतलाना चाह रहे हैं कि यानी माजी में आपकी आदत थी लेकिन अब नहीं है. लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल पास्ट में करें, यानी बिकेम करते, बिकेम यूज टू, बी या वाज यूज टू या गॉट यूज टू, तो इसका मतलब होगा कि आपको आदत हो गई, आदत हो गई. जैसे मुझे आदत हो गई, एक आप कहते हैं मुझे आदत हो गई या मैं आदी था, दोनों में फ़र्क है. मुझे आदत हो गई या मैं आदी था, दोनों में फ़र्क है. ठीक है, अब इंशाल्लाह इसको हम पास्ट में पढ़ते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आप एनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, बिकम यूज टू के साथ या गेट यूज टू के साथ या बी यूज टू के साथ. और ये फ़र्क है बी यूज टू यानी यूज टू में और जो भी हम पढ़ रहे हैं इनमें. तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है. आगे हम बात करेंगे पास्ट को लेकर के. अगर हम पास्ट में इसको इस्तेमाल करें, गेट यूज टू को या बिकम यूज टू को या बी यूज टू को, अगर हम पास्ट में इसको इस्तेमाल करें तो किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे? तो अगर हम पास्ट में इस्तेमाल करें तो इसका तरीका क्या होगा? गेट यूज किस में बदल जाएगा? गॉट यूज टू में बदल जाएगा. इसी तरह से अगर हम बात करें बिकम यूज टू को तो किस में हो जाएगा? बिकेम यूज टू हो जाएगा. और इसी तरह से क्या हो जाएगा? वाज या वर्ड यूज टू. ओके, अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी उसके साथ रहने की वजह से मैं सिगरेट नोशी का आदी हो गया था या सिगरेट नोशी की आदत लग गई थी, आदत लग गई थी. ठीक है, ये लग गई भी आप कर सकते हैं. तो अब जुमले को कैसे बनाएंगे? आप जुमले को बनाते हुए कहेंगे आई बिकेम या गॉट यूज टू स्मोकिंग बिकॉज ऑफ लिविंग विद हिम. आई बिकेम या गॉट यूज टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट नोशी का आदी हो गया या मुझे सिगरेट नोशी की आदत लग गई बिकॉज ऑफ लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने की वजह से. तो यहाँ पर आपने बिकेम इस्तेमाल किया, बिकेम यूज टू, और आपने गॉट यूज टू इस्तेमाल किया. ओके, गॉट यूज टू. तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे. और अगर आप इसको वाज या वर यूज टू के साथ बनाएं, वाज या वर यूज, तो क्या बनाएंगे? आई वाज यूज टू स्मोकिंग बिकॉज ऑफ लिविंग विद हर. आई वाज यूज टू स्मोकिंग बिकॉज ऑफ लिविंग विद हिम. लेकिन अगर आप इसको वाज या वर यूज टू के साथ बना लें तो ये आपकी आदत के माने में चला जाएगा, आपने जो पास्ट की आदत थी उसको बतलाने के लिए. यानी कि अगर आप वाज वर यूज टू इस्तेमाल कर लें तो
वो यूज टू के माने में हो जाएगा। तो यूज टू और बिकम यूज टू या गेट यूज टू और बी यूज टू में एक फ़र्क और है। वो फ़र्क क्या है कि यूज टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पिछली आदत को बताने के लिए कर रहे थे, यानी आपकी आदत थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन आपने जब बिकम यूज टू इस्तेमाल किया तो आप बता रहे हैं कि आदत हो गई है, यानी अभी भी वो आदत है आपके अंदर। जैसे कि इसके साथ रहने की वजह से मैं सिगरेट नोशी का आदी हो गया, यानी आपको आदत लग गई, इसलिए आपने गेट यूज टू इस्तेमाल किया। अभी भी आप इसके आदी हैं, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं आदत थी अभी नहीं है, तो आप कहेंगे आई यूज टू स्मोक, यानी आप गॉट और बिकम को छोड़ करके यूज टू इस्तेमाल करेंगे, यानी इससे पहले वाले सबक में जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बहुत बुनियादी फर्क है अगर आप बिकम या गेट यूज टू को इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर जो गॉट यूज टू आया हुआ है, बिकम यूज टू आया हुआ है, या ठीक है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अलग है। गॉट यूज टू, बिकम यूज टू, यहाँ पर आप अगर इसको जैसे पास्ट मुतलक पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर दें तो हैड गॉटन यूज टू, यानी आदत हो गई थी, इस तरह का कोई माना आप बताना चाह रहे हैं तो कि उसके साथ रहने की वजह से मुझे आदत हो गई थी, तो यहाँ पर हैड के साथ बनाएंगे ना कि काम यानी परफेक्ट का माना होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप हैड और जोड़ दें परफेक्ट में तो बिकम यूज टू हो जाएगा, यानी बिकम थर्ड फॉर्म बिकम हो जाएगा ना, बिकम बिकेम बिकम। तो यहाँ पर यानी इसको मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके साथ आप टेंस का मामला करेंगे, यानी जैसा आप टेंस लाएंगे उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और फेल सारा कुछ इसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगरचे यहाँ पर सिर्फ गॉट यूज लिखा हुआ है, बिकेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट का मान अदा करना चाहते हैं। प्रेजेंट में अगर हम गेट यूज टू को या बिकम यूज टू को या बी यूज टू को इस्तेमाल करें तो इसका क्या तरीका होगा, ये आपका हो जाएगा गेट यूज टू ही रहेगा। यहाँ पर आपका हो सकता है गेट्स यूज टू, यानी अगर प्लूरल है तो गेट ही रहेगा, अगर सिंगुलर है तो गेट्स हो जाएगा। जैसे ही गेट्स यूज टू स्मोकिंग, वो आदी हो जाता है, यानी कोई आप कहानी बता रहे हो, कोई आप कहानी बता रहे हो, है ना, कि वो आदि फिर वो आदी हो जाता है इस चीज़ का, तो आप यहाँ पर ही गेट्स यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने सिर्फ गेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप इसके साथ टेंस का मामला करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो गेट्स हो जाएगा, प्लूरल है तो गेट ही रहेगा। अगर हम बिकम यूज टू को इस्तेमाल करें तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे बिकम यूज टू, यानी किसके साथ हम टेंस का मामला कर रहे हैं, आप कैसे कहेंगे बिकम्स सिंगुलर के लिए और बिकम प्लूरल के लिए। और बी यूज टू को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इज आर एम यूज टू। ठीक, मिसाल देखें, मैं इस मौसम का आदी हूँ, मुझे इस मौसम की आदत है, या मुझे इस मौसम की आदत लग गई है, तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम यूज टू दिस वेदर, आई एम यूज टू दिस वेदर। अगर आप कहें उसे सिगरेट नोशी की आदत लग जाती है, या वो सिगरेट नोशी का आदी हो जाता है, या उसे सिगरेट नोशी की लत लग जाती है, या वो सिगरेट नोशी का गिरफ्तार हो जाता है, भी आप कर सकते हैं। तो आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, आप इसका तर्जुमा करते हुए करेंगे ही बिकम्स या गेट्स यूज टू स्मोकिंग, ही बिकम्स या गेट्स यूज टू स्मोकिंग, कि वो सिगरेट नोशी का आदी हो जाता है। तो गोया कि क्या पता चला कि प्रेजेंट या यानी इसको इस्तेमाल करते वक्त गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू को इस्तेमाल करते वक्त हम इसके साथ क्या मामला करेंगे, इसके साथ हम बिल्कुल टेंस वाला ही मामला करेंगे, और इसको हम तीनों जबानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों को। ओके, और ये सारी बातें मैंने आपको मिसालों के साथ समझा दी, उम्मीद करता हूँ कि वाज़ेह हो गया होगा। ये सारी बातें पॉजिटिव को लेकर थी, लेकिन अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है गाइस, नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, तो इसका तरीका नंबर 1 कि आप अनयूज टू ही इस्तेमाल करें। आप क्या इस्तेमाल करें, अनयूज टू। जैसे कि आप कहें आई एम अनयूज टू टॉकिंग विद हिम, आई एम अनयूज टू टॉकिंग विद हिम, कि मैं उससे बात करने का आदी नहीं हूँ। ठीक, या आई गेट या बिकम अनयूज टू टॉकिंग विद हिम। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ज़माने के साथ साथ, यानी गुजरने के साथ, वक्त गुजरने के साथ मैं उससे जो है बात करने का आदी नहीं हो जाता हूँ, यानी बात जो आदी था, यानी मेरी आदत ही ख़त्म हो जाती है। आप कह सकते हैं कि उससे बात करने की मेरी आदत ही ख़त्म हो जाती है। आई गेट या बिकम अनयूज टू, मेरी आदत ख़त्म हो जाती है टॉकिंग विद हिम, उससे बात करने की। तो यहाँ पर आपने एक तो अनयूज टू का इस्तेमाल किया और आपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। ये आपकी बात हुई प्रेजेंट की। अगर हम पास्ट की बात, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप कहेंगे आई विल बी अनयूज टू टॉकिंग विद हिम, कि
जल्द ही मेरी आदत ख़त्म हो जाएगी उससे बात करने की। आई विल बी अनयूज्ड टू, कि मेरी आदत ख़त्म हो जाएगी, मैं गैर आदी हो जाऊंगा टॉकिंग विद हिम, उससे बात करने का। या आप कह सकते हैं आई विल गेट या बिकम अनयूज्ड टू टॉकिंग विद हिम, वही माना निकल कर आ रहा है कि जल्दी मेरी आदत ख़त्म हो जाएगी उससे बात करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने भी अनयूज्ड टू को इस्तेमाल किया। अगर इसकी मिसाल आप पास्ट में देखें तो आप कैसे बनाएंगे? पास्ट में बनाते हुए आप कहेंगे आई वॉज अनयूज्ड टू टॉकिंग विद हिम, कि मैं उससे बात करने का आदी नहीं था। या आई गॉट या बिकेम अनयूज्ड टू टॉकिंग विद हिम, कि मैं उससे बात करने का आदी नहीं था, वही माना हुआ। तो यहाँ पर आपने अनयूज्ड टू का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी आपने अनयूज्ड टू का इस्तेमाल किया। गोया कि आपने यूज टू को ही आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर आपने अनयूज्ड टू कर दिया, यानी यूज टू से अनयूज्ड टू कर दिया और आपने सारे फार्मूले को फॉलो किया, बस आपने अनयूज्ड टू का इस्तेमाल किया। ओके, इसका दूसरा क्या तरीका है? इसका दूसरा तरीका ये है कि आप नॉट यूज टू इस्तेमाल करें, यानी अनयूज्ड टू के बजाय आप क्या इस्तेमाल करें? नॉट यूज टू। तो इस सूरत में आप जमाने के एतबार से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे गाइस। तो दूसरा तरीका यह है कि आप क्या इस्तेमाल करें? दूसरा तरीका यह है कि आप उसके साथ नॉट यूज टू इस्तेमाल करें, लेकिन नॉट यूज टू इस्तेमाल करने की सूरत में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब का एतबार करें। तो आप कहेंगे प्रेजेंट में आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग विद हिम, या आप कहेंगे आई डू नॉट गेट या बिकम यूज टू टॉकिंग विद हिम। यह हमेशा यूज टू ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं चेंज होगा। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आप कैसे कहेंगे? आई विल बी नॉट यूज टू टॉकिंग विद हिम, या आप कहेंगे आई विल गेट या आई विल नॉट गेट या बिकम यूज टू हिम। ओके, आई विल नॉट गेट या बिकम यूज टू टॉक विद हिम और टॉकिंग विद हिम। ओके, या पास्ट की बात करें तो आप कैसे कहेंगे? पास्ट में आई वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग विद हिम, या आई डिड नॉट गेट या बिकम यूज टू टॉकिंग विद हिम। तो गोया कि अगर आपने अनयूज इस्तेमाल किया तो यहाँ पर डू नॉट ये सब नहीं आएगा। अगर आपने यूज टू इस्तेमाल किया नॉट के साथ तो यहाँ पर आप क्या मामला करेंगे? आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का मामला करेंगे। ओके, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लाना चाहें, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? ये तो बातें थी नेगेटिव के बारे में कि अनयूज टू के तरीके बना सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब के जरिए यानी नॉट के जरिए, लेकिन आप सवालिये में इसको कैसे ढालेंगे? सवालिया जुमला क्या होगा? तो इसका सवालिया जुमले का खाका है वही जो कुछ आपने पढ़ रखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जमाने के एतबार से, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गट या बिकम, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए हम वही सारे फार्मूले, वही सारे उसूल क़वाइद को फिर से लागू करेंगे जो हमने पढ़ रखा है टेंस में। जैसे कि मिसाल ने आप फ्यूचर की मिसाल ने सबसे पहले व्हेन विल आई बिकम या गेट या बी यूज टू दिस वेदर। आप कहीं नई जगह गए हैं, वहाँ का मौसम आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी से पूछ रहे हैं, आप कैसे कहेंगे? व्हेन विल आई बिकम या गेट या बी यूज टू दिस वेदर। तो यहाँ पर आपने वो फार्मूला लागू किया। प्रेजेंट की बात करें तो आप कैसे कहेंगे? वाई आर यू यूज टू दिस बैड हैबिट। ओके, यहाँ पर आर यू यूज टू का क्या मतलब है? बी यूज टू। ओके, यहाँ पर बी था असल में, बी यूज टू भी है, ठीक है, बी यूज टू को आपने यहाँ पर आर कर दिया है, यानी ये बी यहाँ पर पोशीदा है, यानी असल बी है। ओके, तो यहाँ पर वाई आर यू यूज टू दिस बैड हैबिट, कि तुम इस बुरी आदत के शिकार क्यों हो। हाउ डू यू बिकम या गेट यूज टू दिस बैड हैबिट, ये भी बनेगा कि किस तरह से आपको आदत लग जाती है, क्या वजह है कि आप इसके आदी हो जाते हैं, ये माना करना चाहते हैं आप। तो अगर आप पास्ट की मिसाल है तो कहेंगे वाई वर यू यूज टू दिस बैड हैबिट, कि आपको ये आदत क्यों थी पास्ट वाली, यानी बुरी आदत क्यों थी आपको पास्ट में। और आप कहेंगे हाउ डिड यू बिकम गेट यूज टू दिस बैड हैबिट, कि आपको कैसे आदत लग जाती है इस बुरी आदत की। तो गोया कि अगर हम इसको इंटीग्रेटिव में लाना चाहें, बी यूज टू को या गेट यूज टू को या बिकम यूज टू को, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप वो सारे फार्मूले लागू करें। ठीक, ये सारी बातें हुई इंट्रोगेटिव के बारे में। अब एक चीज़ और बचती है, वो चीज़ क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो गोया कि इसको आप दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर हैं कि आप क्वेश्चन वर्ड लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो आपने पहले लिखा गेट या बिकम, उसके बाद अनयूज टू, नॉट नहीं बल्कि अनयूज टू यानी जो आपने नेगेटिव में पढ़ा है, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद नाउन यानी आईएनजी फॉर्म या नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स।
एक तरीका हुआ अनयूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए, यानी सिर्फ आपने नॉट नहीं लाया है। दूसरा तरीका है कि आप नॉट का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन 1 हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट नॉट गेट बिकम अनयूज्ड टू, वर्ब की एनजी फॉर्म या नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से नेगेटिव की वजह से गोया कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप नॉट नहीं लाना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई आर यू अनयूज्ड टू दिस गुड हैबिट, कि आपके अंदर ये जो है अभी तक की आदत क्यों नहीं आई, आप क्यों इसके गैर आदि, यानी अच्छी आदत है आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसको नॉट के जरिए भी बना सकते हैं। आप कहेंगे वाई आर यू नॉट यूज टू, ओके यहाँ पर गॉड गलत है, वाई आर यू नॉट यूज टू दिस गुड हैबिट, ओके, कि आप इस अच्छी आदत के शिकार क्यों नहीं, यानी आपके अंदर ये अच्छी आदत क्यों नहीं है। तो गोया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आप दो तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है, समझने में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सारी चीज़ों को भूल जाएं और मेरी सिर्फ एक ही बात याद रखें, वो ये है कि गेट या बिकम यूज टू के साथ हम टेंस का मामला करेंगे। गेट या बिकम यूज टू के साथ हम टेंस का मामला करेंगे। ठीक है, जहां नॉट लाते थे यहाँ पे भी नॉट लाएंगे। ठीक है, जहां हम हेल्पिंग को इस्तेमाल करते थे यहाँ पर भी हेल्पिंग को इस्तेमाल करेंगे, बस ये याद रखें। लेकिन अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन वगैरह में तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये बात मैंने सिर्फ कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपकी की है। ठीक है, कि जो कायदा आपने टेंस में पढ़ रखा है वही सारे कायदे आप लागू कर दें तो आपका ये जुमला बन जाएगा। ओके गाइज, ये बस सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने बात कही है। और इसी आसानी वाली बात के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा। आज के सबक में हमने बात की गेट यूज टू को या बिकम यूज टू को या बी यूज टू को लेकर बहस की आज के इस सबक में हमने। और मैंने बताया कि गेट यूज टू या बिकम यूज टू या बी यूज टू का क्या माना या उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया कि इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जैसे आदी होना, आदत लगना, या आदी हो जाना, या आदत लग जाना, या लत लग जाना। ओके, आगे हमने बताया गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बतलाना हो कि कोई जो है किसी आदत हो जाएगी या आदत हो गई या उसकी आदत हो गई। ठीक है, आदत हो गई, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं बी यूज टू का या बिकम यूज टू का या गेट यूज टू का। ठीक, गोया कि क्या पता चला इसकी तारीफ से पता ये चला कि इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गोया कि गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू में पहला फ़र्क क्या है, यानी गेट यूज टू, बिकम यूज टू, बी यूज टू और यूज टू जिसको हमने पिछले सबक में पढ़ा है, पहला फ़र्क क्या है कि यूज टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट की आदत को बतलाने के लिए करते हैं, यानी इसको हम सिर्फ पास्ट ही में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इनको हम तीनों ज़बानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला फ़र्क हुआ। ठीक, आगे हमने गुफ्तगू की कि अगर हम फ्यूचर में इस्तेमाल करें इसको तो कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे विल गेट यूज टू, इसी तरह से हम बनाएंगे विल बिकम यूज टू या हम बनाएंगे विल बी यूज टू। अगर हम इसको पास्ट में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे गॉट यूज टू, आप कहेंगे बिकेम यूज टू, आप कहेंगे वर या वाज यूज टू। अगर आप इसको प्रेजेंट में बनाएं तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे गेट यूज टू, बिकम यूज टू या इज आर एम यूज टू। यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर बताया ये प्लूरल का लिहाज करते हुए बताया, ये आप गेट्स भी हो सकता है, ये गॉटन भी हो सकता है। गॉटन कब होगा, जब इसको परफेक्ट में ले आए, जैसे ही हैज़ गॉटन यूज टू दिस हैबिट, की आदत ही हो गई है उसे, यहाँ पर ही हैज़ गॉटन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मुतलक तौर पर आपको बताया समझाने के लिए कि प्रेजेंट में हम कैसे बनाएंगे। ओके गाइज, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, वो ये है कि गेट यूज टू या बिकम यूज टू या बी यूज टू के साथ हम आईएनजी फॉर्म लाते हैं या नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूज टू के साथ सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरा फ़र्क हुआ इनमें और सिर्फ यूज टू में, जिसके बारे में हमने गुफ्तगू की है। और एक फ़र्क मैंने और बताया, वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क है कि यूज टू का इस्तेमाल जो हम करते हैं माजी में आपकी कोई आदत थी अब नहीं है उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं झूठ बोला करता था तो इसका मतलब है कि अब आपकी आदत नहीं है।
तो उसके लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे झूठ बोलने की आदत हो गई, यानी अब भी है, पिछली बात नहीं कर रहे हैं, आपको हो गई आदत, ये भी एक पास्ट की बात चल रही है, तो इसके लिए आप गेट यूज टू या बिकम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइज, तो गोया कि गेट यूज टू, बिकम यूज टू या बी यूज टू में और यूज टू में, जिसको मैंने पिछले सबक में पढ़ा है, 3 फर्क है। पहला कि ज़माने का फ़र्क, दूसरा स्ट्रक्चर का फ़र्क, यानी यूज टू के साथ हम आईएनजी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, लेकिन इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके, तीसरा फ़र्क क्या हुआ? तीसरा फ़र्क मानी के नाये से हुआ कि यूज टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम अपनी किसी पिछली आदत को बतलाना चाह रहे हैं कि मेरी आदत थी बट अब नहीं है। लेकिन इनका इस्तेमाल आप पास्ट में कब करेंगे, यानी आपको आदत हो गई है, अब भी है, ये बताने के लिए करेंगे। ये बहुत ही बुनियादी, बहुत ही मतलब बारीक नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप सामने वाले की बात सही से समझ सकें। ओके गाइज, आगे हमने आपको बताया कि नेगेटिव में आप कैसे इसको बनाएंगे, तो इसके कुल 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका, आप अनयूज टू को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। जैसे कि आप यहाँ पर मिसाल देख सकते हैं, आई एम अनयूज टू टॉकिंग विद हिम, आई गेट या बिकेम अनयूज टू टॉकिंग विद हिम, यानी ज़माने के हिसाब से आप इसको बदलते रहेंगे। इसका दूसरा तरीका है नॉट यूज टू, यानी नॉट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे आप, और इस सूरत में आप इसके साथ बिल्कुल टेंस वाला मामला करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो कुछ आपने टेंस में पढ़ रखा है उसी को लागू करेंगे, और मैंने आपको मिसाल के साथ इसको बताया है। आगे हम बात करेंगे इसको, अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव में तो हम कैसे बनाएंगे, हमारा वही स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव वाला। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट गेट या बिकम, यूज टू वर्ब की एनजी फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, या नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ओके गाइस, आगे हमने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के 2 तरीके आपने पढ़े हैं, तो गोया कि इसमें भी 2 तरीके हो जाएंगे, और वो दोनों तरीके हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट गेट बिकम, अनयूज टू वर्ब की एनजी फॉर्म, नाउन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, या क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट गेट बिकम, यानी गेट या बिकम, अनयूज टू नॉट, आई एम सॉरी यहाँ पर यूज टू हो जाएगा क्योंकि अन आपने हटा दिया ना, यूज टू या वर्ब उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, या नाउन उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद दीगर वर्ड्स। ओके, यहाँ पर यूज टू होगा, यहाँ पर गलत हो गया है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कर सकते हैं कि आप गेट या बिकम यूज टू के साथ कैसा मामला करें, टेंस वाला मामला करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और यहीं पर आज की हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई। हो सकता है कि आपको मुश्किल लगा हो, जाहिर सी बात है कि बातें थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब आप होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे 99% उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान समझाता है तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती, इंसान दिमाग में बैठ तो जाती ही बातें, वो चीज़ें लेकिन समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तब वो बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो अगर आज का सबक हो सकता है आपके लिए मुश्किल लगा हो, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मुश्किल भी लगा हो तो आप इसको फिर से देखें, समझें, और देखने से पहले आप खुद से ट्राई करें हल करने की, मिसालों को देखें, जो मैंने मिसालें दी हैं मैंने कैसे बनाया है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये सच है कि कभी कभी हम जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं तो समझ में बातें नहीं आती हैं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, अमली तदबीक देते हैं, तो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ हकीकत है, इसको मान के चलें। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप होमवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल, अपना होमवर्क। और हमारा ये होमवर्क है जिसमें से पहला हमारा जुमला है, I am unused to talking about such topics. Your words will not change him anymore. He has gotten used to it. I am unused to this weather because I was living in a cool area. Are you used to sleeping in a packed room? They have become used to living in AC rooms after going to KSA. KSA, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. It will take you nearly 2 months to be used to eating this food.
I found the job hard but got to use it soon. I'm not used to using mobile after dinner. Hisham and Zahid were unused to eating packed food. Packed food का मतलब डब्बा बंद खाना, यानी पैक किया हुआ. Will I be used to standing on foot for 3 hours after doing practice? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मिसाल में, तो जो कुछ कायदा मैंने आपको बताया है ना, वो सारे कायदे यहाँ पर हमने लागू कर रखे हैं. तो इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना है. कुल 10 जुमले हैं. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ओके, आगे चलते हैं और अगला होमवर्क लेते हैं. हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में. इसका हमें इंग्लिश में तर्जुमा करना है. हमारा पहला जुमला है, तुम उसके साथ मत रहो नहीं तो तुम्हें फिल्म देखने की आदत लग जाएगी. मुझे मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाने सुनने का आदी नहीं हूँ. क्या उसे रात में चिल्लाने की आदत है? या चिल्लाना, चलाना नहीं, चिल्लाना, क्राई. मैं कितने दिनों में ये खाना खाने का आदी हो जाऊंगा? क्या सच में तुम पबजी खेलने के आदी नहीं थे? यानी बात चल रही थी, किसी ने फेंका, आप जानते थे कि नहीं, इसको मैंने देखा बहुत ज़्यादा खेलता था, तो आदी नहीं थे. मुझे गर्म खाना खाने की आदत नहीं है. क्या तुम खाने के बाद चाय पीने के आदी थे? घबराओ मत, वो जल्दी हॉस्टल में रहने का आदी हो जाएगा. यानी नया नया गया होगा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, तो आप उसको समझा रहे हैं, उसके वालिद साहब को या उसके पेरेंट्स वगैरह को. वो सब के सब गर्म पानी से नहाने के आदी हो गए हैं. कि यहाँ पर गलत हो गया. ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये होमवर्क आप कर लेंगे. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि क्या तुम खाना खाने के बाद चाय पीने के आदी थे? ये एक जुमला है. इसको आप, चूंकि पास्ट की बात चल रही है, तो इसको आप यूज टू के थ्रू भी बना सकते हैं. ओके, यूज टू के जरिए भी बना सकते हैं. बी यूज टू या बिकम यूज टू के जरिए भी बना सकते हैं, और बी यूज टू के जरिए भी बना सकते हैं, जो भी पास्ट की आदत बतला रही है चीज़. ठीक है, और यही चीज़ है कि यूज टू का इस्तेमाल हम खास तौर पर पास्ट के लिए ही करते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दे दिया है कि देखें कि आप कैसे बनाते हैं. ओके, तो ये हमारे होमवर्क हैं, इनको आपको करना होगा. और इसमें कोई ऐसी एक्टिव पैसिव की बात नहीं है बात, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ. अगर कहीं आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको बी ही बढ़ा देना है, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे. अगर आपने यूज टू के साथ प्रैक्टिस कर ली है तो बिकम यूज टू के साथ भी आप कर लेंगे. तो इन्हीं कलिमात के